हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम। तो ये रीडिंग शुरू करने से पहले आप अपने पार्टनर का नाम सोच लीजिएगा अपने मन में, ठीक है, और एक पाइल चूज कीजिएगा। ठीक, यहाँ मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ। पाइल 1 जो है वो है एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। पाइल 2 है आपके लिए यहाँ पे स्केल, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। पाइल 3 है आपके लिए 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। ठीक है, तो जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो आप चूज कर लीजिए। फिर देखते हैं हम आपके कार्ड्स क्या है। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी पाइल 1 के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो पाइल 1 जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था, चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। मैं इसको यहाँ रख दे रही हूँ। आई होप आपको कार्ड दिख ही रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं आपकी एनर्जी, आप उनके लिए क्या फील करते हो, क्या फील कर रहे हो, और अभी पार्टनर आपके हैं जो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हम दोनों की एनर्जीज को देखेंगे। चलिए पहले आपकी एनर्जीज लिया जाएगा। Cards, please guide pile 1. Ten of Swords. Nine of Cups. क्या कार्ड है? गोल्डन एनर्जीज। Ten of Pentacles. My God. 4 of Cups. Okay. Nine of Pentacles. ओह, मतलब ये जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ वो ऐसे जा रही है, और ये जो थोड़ी है ना वो मतलब पहले लो हाई लो, कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। लो हाई लो ऐसे। चलिए अभी हम रीड करते हैं, कुछ और भी कार्ड्स हम लेंगे यहाँ पर आपके लिए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ओके, कोई डाउट, कोई शक जैसे अभी मन में हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। कुछ सवाल दिख रहे हैं शायद इस रिश्ते को लेकर, मन में ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर आपके लिए। बट फिलहाल जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग, ये बहुत ही अट्रैक्टिव रहा है। ये आपको बहुत सारी खुशियां दी है, जैसे ऐसा लग रहा है आप कुछ लाइफ में एंड करके आगे बढ़े हो। ये आपकी लाइफ का एक नया फेज है जो स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग में सब बहुत ही अच्छा था ऐसा दिख रहा है, और आपको ये इन्हीं के साथ ऐसा लग रहा है कि आप ये रिश्ता आगे चाहते भी हो। आपने ये डिसाइड भी किया है यहाँ पे, यहाँ तक कि ये भी दिख रहा है कि मैरिज करने का इन्हीं के साथ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके लिए। कुछ लोग ने लाइफ या कोई ऐसा रिलेशनशिप एंड किया है, उसके बाद इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा आए हैं। ठीक है, ये भी कुछ लोग के लिए दिख रहा है मुझे। ये भी नजर आ रहा है कि जैसे आप इस रिलेशनशिप में आए, एक उम्मीद, एक होप लेकर आप आए यहाँ पर। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में सब बढ़िया रहा, ये भी था कि हाँ मुझे इसी पार्टनर के साथ रहना है, इन्हीं से शादी करनी। बट फिर बाद में से धीरे धीरे शायद उनका समय या कम मिलने लगा, या कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग में वो वैसी वाली चीजें पहले जैसी नहीं रह गई हैं, कुछ ये भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, और शायद यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन टूटी है, या तो उनको कोई धोखा मिला है। ठीक है, या ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है शायद उनकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। तो यहाँ एक हल्की सी मुझे डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे नजर आ रही है आपके में से। ठीक है, और ये भी नजर आ रहा है जैसे कि वो जो रोमांस था पहले, ठीक है, रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कम सा हो गया, ये भी दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए, एक्वेरियस लिब्रा जिमिनाई की एनर्जी बहुत हाई है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी बहुत ही हाई है। टॉरस वीगो कैप्रिकॉर्न भी एकदम बराबर से आए हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो बस एरीज जो सैजिटेरियस की कमी है, बाकी और सारे यहाँ पे कार्ड्स हैं जोडिएक साइन के।
तो ये आपके हो सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एनर्जीज की बात ही करेंगे यहाँ पर। अब सब कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ रिलेशनशिप में थोड़ा स्लो सा हो गया है, स्लो एंड समथिंग जिस लाइक कुछ डाउट भी है मन में कि न जाने ये रिलेशनशिप लाइक कुछ लोग का होता नहीं है कि शायद ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देगा आगे जाके या नहीं, लाइक मैरिज करेगा या नहीं, ठीक है। ये भी जैसे कि कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा, जिससे कुछ इनसिक्योरिटी आना, ये भी कुछ लोग के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ऐसा कुछ आप लोग पिकअप कर रहे हो। बट स्टिल आप यही चाहते हो इन्हीं के साथ आपका रिश्ता हो, इन्हीं के साथ आपका रिलेशनशिप हो, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं। आपने काफी सपने सजा लिए हैं इनके साथ, आपको चाहिए तो यही पर्सन चाहिए, ठीक है। अगर फैमिली बनानी है तो इन्हीं के साथ बनानी है। कहीं ना कहीं एक ऐसा आप पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हो इन फ्यूचर का कि मुझे अगर रहना तो इनके साथ रहना है, ठीक है, ये दिख रहा है। बट शायद कुछ तो ऐसा हुआ है लाइक या समय कम देना, या अब पहले जैसा वो रोमांस नहीं रह गया, कुछ ऐसा, मतलब बहुत स्लो एफर्ट शायद अब वो उस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं जैसे पहले स्टार्टिंग में दिखाया करते थे, कम बात होने लगी हो। तो ये सारी चीजें ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट दी है थोड़ी सी, ऐसा ये मैं देख पा रही हूँ। आइए देख लेते हैं, उनकी एनर्जीज भी चेक करेंगे यहाँ पर। The moon, okay. The high priestess, 2 मेजर अरकानास आए हैं। लेट्स सी और कार्ड। ओ माय गॉड, तीसरा, क्या बात है। एक्चुअली और कार्ड ले लेते हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं है, कुछ दिनों से, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। 8 ऑफ swords, 6 ऑफ swords, सी। आप उनके कार्ड देखिए और अपने कार्ड देखिए। आपके जो कार्ड है उनकी जो एंड हुई है वो एक मून के साथ हुई है, उनकी कार्ड की स्टार्टिंग एक मून के साथ हुई है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने देखा है कि देखिए आप जो भी हो, ठीक है, आपकी जो एनर्जीज मैंने निकाली है, आप उनको दिल से चाहते हो। बट ना यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी वगैरह है आपको उन्हें लेकर, आपके मन में सवाल आते हैं उन्हें लेकर। यहाँ मैं देखूं उनकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है, कि इमोशनल है, ठीक है, स्पिरिचुअल है, राइट। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो जो अगर आपकी तरफ अपना प्यार दिखाते हैं, जो भी है उनकी फीलिंग्स, वो आपकी तरफ जो भी है वो रियल है, वो रियल है, ठीक है। आप वो इमोशनल भी हैं, आपसे इमोशनली अटैच भी हैं। ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल उनके लिए है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड देख के मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो आपको देखते हैं ना, उनको लगता है कि आप जो हो वही उनके लिए हो, और कोई उनको संभाल भी नहीं सकता, उनके लिए कोई और हो भी नहीं सकता। ऐसा वाला प्यार है यहाँ पर, ठीक है, उनकी तरफ से। तो ये स्पिरिचुअल लव उनको फील होता है, ठीक है। उनके लिए लाइफ ना इज लाइक जिस सन है ना, सन जैसे होता है उनके लाइफ में, सन जैसे ब्राइट शाइन करने लगा हो, वो उस तरीके से आपको देखते हैं अपने लाइफ में। उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग है, आपकी बहुत कदर करते हैं, ठीक। हाँ, हो सकता है आपको कभी कभी वो समय ना दे पाते हो, टाइम ना दे पाते तरीके से, बट मैं यहाँ कार्ड्स के थ्रू देख पा रही हूँ कि शायद वही फीलिंग आपके लिए रखते हैं। यहाँ आप भी बैठे हो, वो भी बैठे हैं, है ना। तो वो देखिए यहाँ पे कप का कार्ड, यहाँ ये नाइट ऑफ कप्स, नया कप रखा हुआ है, यहाँ इनको भी कोई कप दे रहा है। यही वो पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार कर सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आपने इनको ही चुन लिया है कि यही पर्सन है जो मुझे चाहिए। आपका कार्ड भी एंजल का है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, ठीक है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कभी कभी जो आप ये जो स्लो हो गया है कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ता सा स्टेबल, या फिर जो होता है जिस समय वो जिस तरीके से आप पे ध्यान ना दे पा रहे हो, वो चीजें उनमें वो भी हुए हैं मजबूर। वो ऐसा चाहते नहीं, टेंशन नहीं, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि
रिश्ते आगे देख रहे हैं, वो इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं सच में आपके साथ। मैं यही कहूंगी, जो भी प्रॉब्लम आती है आप दोनों के बीच, अभी यहाँ पे आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो उनकी वजह से मैं यहाँ पे ज्यादा देख पाऊँ। ठीक है। इनसे पहले, इनके साथ आप रिलेशनशिप में आने से पहले आपने कभी कोई रिलेशनशिप का एंड किया, कोई बेहतरीन रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं। ठीक है। और ये भी जो है आपके लाइफ में आए हैं, कहीं ना कहीं काफी हद तक यहाँ आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है। या तो ऐसे है कि आप लोग थोड़े अलग हो, जैसे अपोजिट अट्रैक्ट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, बट ये है कि इमोशनली वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है। आइए और भी देख लेते हैं आपके लिए कार्ड यहाँ पर। पहला कार्ड मैं यहाँ पे लूंगी आपके लिए, लाइफ पर्पस। ओके, मैं बहुत हद तक यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आपका रिश्ता अलग है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए, ये जो कार्ड आया है यहाँ पर, लाइफ पर्पस का, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का, एल्यूमिनोसिटी का। ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है, ये जो जर्नी है ना, ये आपको बहुत, ये जो आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है, कुछ लोग के लिए मैं ये कहूंगी, मैं कुछ लोग के लिए ये कहूंगी, देखिए आपकी लाइफ जर्नी कैसी होने वाली है, बट चाहे वो पर्सन आपके साथ रहे या ना रहे, बट मैं एक जो मैसेज यहाँ से पिकअप कर पा रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए, जो कि आपका कार्ड भी 10 ऑफ सोर्ड्स से शुरू हुआ है। ठीक है। तो आप जो भी देख रहे हो, आप जो पर्सन देख रहे हो, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाले हैं क्योंकि इस बदलाव में वो उस चीज का कारण बनने वाले हैं। राइट। ये जो लव आपके लाइफ में आया है, ये आपके लाइफ पर्पस को आपको बताएगा। ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है। ये जो आपका हार्ट है, स्पेशली हार्ट, क्योंकि जो 10 ऑफ सोर्ड से यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग हुई है, ये दिखाता है जो ये दिल है, कहीं ना कहीं आप ब्लॉकेज थी। ठीक। ये अगर दिल ओपन हो गया तो आप वर्ल्ड पे राज करोगे, ये देख रहे हो ना, ये होना बहुत जरूरी था। दूसरा, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आके आपको आपका लाइफ पर्पस बताएगा कि क्या है। अगर नहीं भी बता रहा है आपको, ठीक है, तब भी ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आपके लाइफ में करके जाएगा कि आपको आपका लाइफ पर्पस कुछ हद तक या हिंट मिल जाएगा, या आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है। ये ऐसे एक्सपीरियंस आपको लाइफ में दे के जाएगा कि आपको आगे आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे। ठीक है। तो ये पर्सन काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में, आपके लाइफ को बहुत मतलब बड़ा चेंज लेके आने वाले हैं। सच बताओ, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये इनका स्थान डिवाइन फेमिनाइन से भी ऊपर होता है। ठीक है। और यहाँ है डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। तो जो फेमिनाइन अभी परेशान है, नाराज है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ की ऊर्जा भी डिसअपॉइंटमेंट है। ठीक है। वो अटेंशन, वो अट्रैक्शन जो उसको नहीं मिला है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये कार्ड आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। ये कार्ड को आप देखिए, ये अबंडेंस को आप देख रहे हैं, ये इनलाइटमेंट, ये विजडम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बटरफ्लाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं आपके। ठीक है। इस औरत के पास सब कुछ है, वो खुश है, ये इंट्यूटिव है, ये एक तरीके से यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी यहाँ पे मैं यहाँ से ले पा रही हूँ। है, आप इनके यहाँ का ये येलो देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारे यहाँ जो गॉड होते हैं उनके पास होता है, ये ज्ञान की ऊर्जा है। ठीक है। तो ये होना जरूरी है, और सेम चीज आप यहाँ भी देख सकते हो। ठीक। तो ये जो पर्सन है ना आपके लाइफ में, ये जो लव लेकर आ रहे हैं, ये लव लेके आ तो रहे हैं, बट आपके लाइफ में आपको काफी कुछ सिखाएंगे, काफी कुछ सिखाने वाले हैं। और इनके होने से आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ यूनिवर्स से आपका बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनेगा, बहुत ही अच्छा।
आप में से काफी लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, हुई हो या आगे होगी, क्योंकि ये बदलाव आएगा और आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में जाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। और ये आप इस एनर्जी में आ रहे हो, इसका मतलब आप समझ रहे हो आपको बहुत काम करना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ पर्पस की बात हो रही है यहाँ पर, और आपका लाइफ पर्पस सिर्फ आपके लव लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, ये आपकी लाइफ से कनेक्टेड, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें भी आप लाइफ में करने वाले हो दूसरों के लिए, ठीक है। भलाई का काम, कुछ ऐसा करने वाले हैं आप, ठीक है। क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ देगा और जो आपको दे रहा है आपको लोगों में वो बांटने हैं, ठीक है ना। मैं ये देख पा रही हूँ आपके लिए। बाकी हम और भी काट लेंगे आपके लिए यहाँ पर, आइए। सॉरी, आप दोनों की एनर्जीज कलेक्टिव लिया जाएगा इस रिलेशनशिप में। ओके, यहाँ पे आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, कलेक्टिव एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी बता रहा है कि कुछ बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा है, और ये भी दिखाता है समय में परिवर्तन, ठीक है ना। तो कुछ तो बदलाव आपके लिए है यहाँ पे, और आपके कार्ड्स ने हमने पहले ही देख लिया। आइए देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, मैं आपको बस इतना कहूंगी, पहली बात, आप भी वैल्यूएबल हो, वो भी वैल्यूएबल है इस रिश्ते में, ठीक है। वो भी वैल्यूएबल है, आप भी वैल्यूएबल हो, तो एक दूसरे की कदर भी करनी है, ठीक है। और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी भी नहीं है, ये बहुत जरूरी है रिश्तों में। यहाँ मैं देख पा रही हूँ जिस तरह से आपका कार्ड है ना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है और उनकी रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। वो दोनों ही पर्सन, आप और वो दोनों ही इस रिश्ते में रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, ये चीज कहीं ना कहीं भूलना नहीं है आप दोनों को। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है, जो भी आपके पार्टनर है वो बहुत ही प्यार करते हैं आपसे, आपके इमोशंस को समझेंगे, वैल्यू करेंगे, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं ये बात पता है या रियलाइज होगी। हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां भी वो करें कि वैसे आपके नीचे वाले कार्ड में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, बट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ है, अगर वो कभी कोई गलती भी करते हैं, मैं चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइक कहीं और डिस्ट्रैक्शन होना, या फिर आपको कम समय देना, या फिर आपको उस तरह से महत्व नहीं देना जो आप डिजर्व करते हो, तो उनको ये पछतावा जरूर होगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी उनको जरूर फील होगा, क्योंकि इन्हें पता है कहीं ना कहीं कि आपसे अच्छे पर्सन उन्हें नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ आपको भी उनसे अच्छा पर्सन यहाँ नहीं मिलने वाला है, किंग ऑफ कप्स का है। और ये जस्टिस हो रहा है यहाँ पे, किसी चीज का जस्टिस हो रहा है, स्पेशली मुझे ये पास्ट लाइफ का ज्यादा दिख रहा है, जस्टिस मिलते हुए। आप में से कुछ लोग, अगले पार्टनर अगर 2 लोगों में डील कर रहे थे, एक मैसेज ऑन मैं कहूंगी यहाँ पर, अगर आपके पार्टनर 2 लोग में डील कर रहे थे, तो ये पार्टनर जैसे थर्ड पार्टी से डील करते हैं ना, तो ये पार्टनर आपके पास जरूर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लिख के ले लीजिए, ठीक है। वो गए क्यों होंगे आपको पता है, क्योंकि आप डिस्टॉर्टेड हो गए थे, आपने खुद की अहमियत नहीं समझी, आपको उनसे अट्रैक्शन चाहिए था, अटेंशन चाहिए था, जो चाहिए था आप उनकी तरफ देख रहे थे, आप अपनी अहमियत, अपना वर्थ यहाँ पे खो रहे थे। जैसे ही आप अपने वर्थ समझोगे, अपनी वैल्यू समझोगे, तब ये पर्सन यहाँ बहुत हद तक यहाँ चांसेस है कि आपके पास जरूर आएंगे। जो यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा था वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। गॉड ने कुछ स्पेशली आपके लिए यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग के लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा था तो मैंने देना जरूरी समझा, ठीक है। समय का पहिया जरूर घूमेगा, आप उसकी चिंता ना करें। अब आइए देख लेते हैं कुछ स्पिरिट्स गाइड्स के मैसेजेस आपके रिलेशनशिप में। पहला कार्ड मैं लूंगी यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर का, डू व्हाट यू फील इज राइट। अगर आपको लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप वो करो, ठीक है। आपके हिसाब से क्या है, फिलहाल यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर काम करता है, डिवाइन के हिसाब से सब कुछ होता है। तो अगर आप चाहो तो सरेंडर भी कर सकते हो,
और सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ सकते हो। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, आपको कुछ लेसन इसमें से देना बहुत जरूरी है। इसलिए हो सकता है अभी आपके लव लाइफ में कुछ अगर 19-20 चल भी रहा हो, ठीक है, अप डाउन आप देख भी रहे हो, तो उसमें एक कोई ना कोई लेसन छिपा है जो आपको देना जरूरी है। एक मैसेज यहाँ से आप ले रहे हो, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड। सी, यहाँ पे सक्सेस है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक अगर आप लोग में कुछ दूरियां बन गई थी, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि आप दोनों में फिर से सब कुछ सुलह हो जाएगा। अगेन यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अप हार्ट आया है। वुमेन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ज्यादा स्पेसिफिक है। जो फीमेल है आपका मतलब फेमिनाइन एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आई है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला कार्ड भी कुछ ऐसे ही शो कर रहा था। चॉप एंड वर्थ, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप ना दिल के बहुत ही अच्छे हो। बस यही है कि आपको हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा ना रहा हो पहले, जिसकी वजह से ऐसा फील होता हो आपको कि ये पर्सन कैसा रहेगा, कैसे रखेगा मुझे। कभी कभी होता है पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट वाले पर्सन पे भी डाउट करते हो, जो भी है, ठीक है। लेकिन आप दिल के बहुत अच्छे हो, कोई ना कोई जरूर है जो आप मतलब अपना दिल उनको संभाल के दोगे, ठीक है। किसी को तो अपना ये प्यारा सा दिल आप जरूर दोगे। मेल्स अगर आप देख रहे हैं तो आपके लाइफ में वुमेन आएंगी जो आपको अपना दिल देंगी, ठीक है। चॉप एंड वुड में ये देख पा रही हूँ आपको काफी कुछ सफा करने की जरूरत है, पुरानी चीजों को, ठीक है, सफा करने की जरूरत है। और कुछ अगर नेगेटिविटी रखी हुई है मन में, डाउट्स रखे हुए मन में, इनसिक्योरिटी है, तो उसको भी साफ करने की बहुत जरूरत है। खुल के बात करना यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। आपके लिए आपने एंजल का कार्ड चूज किया था, गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, आपको जरूर यहाँ पे गाइडेंस मिलेगी। अगेन आपके लिए चॉप एंड वुड आया था, तो यहाँ पे आया है नो थिंगनेस, ठीक है। ये दिखाता है कि जितना ब्लैंक रहोगे उतना अच्छा है। यहाँ पे शायद आप ज्यादा सोच रहे हो। सी, एक्सपेक्टेशन के कार्ड में भी यहाँ वुमेन बनी हुई है। आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं देख पा रही हूँ है एक्चुअली, ठीक है। इस रिलेशनशिप में ना डिवाइन ऑर्डर का बहुत महत्व है। इस रिलेशनशिप को गाइडेंस भी मिल रही है। इस रिलेशनशिप में आपके लिए ये एक मैसेज क्लियर है कि आपको ना यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जितना रहे आप ब्लैंक रहे उतना अच्छा है, क्योंकि ये वाली जो रिलेशनशिप अगर इसको अच्छे से डील किया जाए तो इसमें ना सक्सेस है। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है जो आपके जीवन में आने वाला है, जो आपके लाइफ पर्पज से आपको कनेक्ट करेगा। इसमें कुछ लोग के लिए ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी ही। तो ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि जब एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, कभी कभी उसको भी अपनी जगह रख के देखो। और मतलब पहले ये भी देखा करो कि आप तो उनसे नाराज हो गए, आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी, तो ठीक है, उनको भी अपनी जगह रख के देखो, खुद को भी। मतलब ऐसा होना जरूरी है ना, जब आप लोग एक दूसरे को अपनी जगह रख के नहीं देखोगे तब तक कैसे चलेगा, ठीक है। दूसरा मैं ये भी देख पा रही हूँ कम्युनिटी, कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली का भी यहाँ पे बहुत रोल मुझे दिख रहा है। और शायद फैमिली की भी एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं आपके पार्टनर को लेके, जो शायद अभी आपको बहुत कंफ्यूज कर रही है कि न जाने घर वाले मानेंगे या नहीं, ठीक है, या क्या घर वाले इस पे राजी होंगे या नहीं। बहुत सारी बातें ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि अभी शायद आप चाहते हो कि वो कुछ ऐसा कर ले लाइफ में कि शायद आपके फैमिली वाले मान जाए। बहुत हद तक ये भी मैं यहाँ पे पिकअप कर पा रही हूँ। बट आपका रिश्ता देखा जाए तो आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी काफी हद तक है वो रिश्ते में, ठीक है। आप अपने माइंड से जो डाउट्स हैं, जो अनक्लैरिटी है, वो हटाइए और चीजों को हो सके तो कम्युनिकेट करके क्लियर करें, अगर ऐसा कुछ होता है तो। क्योंकि आप में थोड़ा बहुत मैं देख पा रही हूँ आपके साइड से थोड़ा सा यहाँ पे डाउट्स वगैरह, इनसिक्योरिटी वगैरह है। तो वो चीजें अगर आप बात करके क्लियर करते हो तो बहुत ही अच्छी चीज यहाँ मैं देख पा रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट करती हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ने स्केल्स चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहले हम देखेंगे कि आपकी क्या
फीलिंग्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ये हम पहले आपकी ले रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, उनके भी कार्ड्स ले लेते हैं। आइए साथ ही उनके कार्ड्स भी ले लेते हैं, उनकी एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, ओके, oh my god, death, the high priestess, wow, जो मैंने सोचा था, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स के नीचे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। नाइस कार्ड। वैसे ये कार्ड्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं आपके, सच बताऊं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे और आपकी ऊर्जा यहाँ पे बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि पहले आप हीलिंग पीरियड में थे, ठीक है, आपको हीलिंग हुई थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहा है आपके पर्सन एरीज लीव सैजिटेरियस हो सकते हैं। नहीं है तो अगर एनर्जी पिकअप की जाए तो बहुत पैशनेटली प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। अगर ऐसा भी है वो बहुत अच्छी एडवाइस देते होंगे। हो सकता है कि टॉल भी हो, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक लाइन वाली लीडरशिप क्वालिटीज वाली एनर्जीज उनके अंदर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन वाली एनर्जी है, ठीक है। जहां जाते हैं अपना रुतबा बना लेते हैं, ठीक है। ये भी देख पा रही हूँ उनके आपके लाइफ में आने से आपकी यहाँ पे ऊर्जा देख रहे हैं। आप पहले ये कार्ड्स देखिए, ये वाले, फिर उनके आपके लाइफ में ऐसे धीरे धीरे ये जो बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है ना, मैं वो देखिए कितना खूबसूरत है और ये जैसे बढ़ता ही जा रहा है, एक कदम आगे ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे, ये आपके लाइफ में आए हैं, ये आपकी लाइफ में आपको ना बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद करेंगे, ठीक है। इनके आपके लाइफ में होने से ना आप बहुत खुश रहोगे, बहुत ज्यादा। ये मैं ऊर्जा यहाँ से देख पा रही हूँ आपके लिए, कलेक्ट कर पा रही हूँ आपके लिए। यहाँ किसी पर्सन ने ना सेल्फ लव किया है, खुद अपनी ऊर्जा में आया है, बहुत नॉलेज गेन किया है। यहाँ पर एक स्टार वाली ऊर्जा है, यहाँ पे एक स्टार वाली ऊर्जा आपकी। बट ये मैं अगर उनकी ऊर्जा लूं, ठीक है, ऐसा लग रहा था उनके लाइफ में आपके आने से पहले लाइफ बहुत बहुत ज्यादा सिंपल थी, बहुत सिंपल थी, ठीक है। आपका ऐसा दिख रहा है कि शायद आपकी जो आपकी लाइफ रही है वो, उसकी बात की जाए, ये शायद आप पे बहुत पहले से भी नजर रख रहे थे, आपको जानते थे, ठीक है, पसंद करते थे, बट बताया नहीं, ऐसा भी कुछ हो सकता है स्टार्टिंग में जब आपका रहा हो। ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपकी बात की जाए तो ऐसा दिख रहा है कि या तो आप अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज से आप गुजर तो रहे थे, कोई फैमिली इश्यू हो सकता है या कोई पास रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी हीलिंग हो रही थी, ठीक है, उसकी हीलिंग चल रही थी, आप हीलिंग पीरियड में थे। पर जैसे ये पर्सन आपके लाइफ में है तो आपके अंदर जो बहुत ही पॉजिटिव, ये एक स्पिरिचुअल लग रहा है, ठीक है। जैसे आपने उनको कुछ सिखाया, उन्होंने आपको कुछ सिखाया, जैसे लाइक वो आपके लाइफ में आए, आपको सपोर्ट दिया, ठीक है, एक सपोर्ट दिया। आपने पता है क्या किया इनके लाइफ में, इनके लाइफ में आपने बहुत बड़ा बदलाव किया है। ये सेवन ऑफ सोर्ड जो बहुत केयरलेस पर्सन था लाइफ में, ठीक है हो जाएगा, ये वो ज्यादा चिंता नहीं करते थे, लेकिन अचानक से लाइफ में उनके इतना बड़ा बदलाव आया, उनके लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया कि वो अब हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी में है। मतलब लाइक वो भी इट्स वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, राइट, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। एंड इक्वल गिव एंड टेक में वो बिलीव करते हैं, ठीक है। ये आप में से कुछ लोग के लिए आपके सोलमेट हो सकते हैं,
ठीक है, जिनका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन था। ठीक है, यहाँ फिलहाल एक, जैसे कि आपने स्केल चूज भी किया तो एक लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पर है। अगर देखा जाए तो आपके पर्सन यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ सारी एनर्जी इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही थी, बट वैसे अगर देखा जाए, अगर हम एनर्जी पिक करें तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जैसे आपने उन्हें कुछ दिया और उन्होंने आपको कुछ दिया, बैलेंस है यहाँ पर, जैसे कि आपने कार्ड भी चूज किया था। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे यहाँ आपका डेफिनेटली लग रहा है। मैं यहाँ अभी आपके लिए देखूंगी कि आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जी इस रिश्ते को लेकर, वो आपके साथ एक हैप्पी मैरिज लाइफ देख रहे हैं, एक हैप्पी मैरिज लाइफ। ठीक है, और आपने उनको बहुत बदला है। ये कहाँ 7 ऑफ सोर्ड से आपने हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में उनको लेके आया है। वो पहले अपनी लाइफ में सीरियस ही नहीं थे, ऐसा दिख रहा है। कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला नहीं मिला, ठीक है, ऐसे वाली एनर्जी में, ऐसे वाली एनर्जी में। बट इनकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया आपके आने से, बहुत बड़ा बदलाव। और शायद ये इनके लाइफ में ये बहुत जरूरी था, और आपके लाइफ में ये इनका आना बहुत जरूरी था। आप दोनों ही ने एक दूसरे को जैसे लगता है एक सही रास्ता दिखाया है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। यही एनर्जी मैं यहाँ से आपके लिए स्पेशली ले पा रही हूँ। कलेक्टिव भी मैं देखना चाहती हूँ, जैसे एक दूसरे को ग्रो करने में मदद किया है काफी, इसलिए मैंने कहा भी सोलमेट वाली एनर्जी, आपके कार्ड भी आए थे इस तरीके से। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप और वो जॉब वगैरह का भी मैं देख पा रही हूँ। आप जॉब कर रहे होंगे, यहाँ पे ज्यादा चांसेस मुझे आपके लिए दिख रहे कि जॉब आप भी करो या वो भी कर रहे हैं, आप भी सपोर्ट करो उनको फाइनेंशियली, आप सपोर्ट करोगे उनको। ओके, द हर्मिट, द डेविल, ओके। ऐसा लग रहा है आपने कोई लॉस देखा है जरूर, रिसेंट कोई लॉस, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट, कुछ ऐसा कुछ हुआ है। जस्टिस भी आया है, हर्मिट भी आया है, डेविल भी आया है। जानी क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में अगर कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, बहुत चांसेस यहाँ था कि चीजें सही हो सकती हैं, बहुत चांसेस ऐसे कुछ थी कि चीजें सही हो सकती थी, बस शायद चीजें सही हुई नहीं, ये दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो मैं देख पा रही हूँ, अगर आप में से किसी की भी कोई फाइट हुई है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ डेविल ने अपना कुछ काम तो किया है यहाँ पर। ठीक है, और बताए ऐसी कुछ घटना हुई है जो कि सही की जा सकती थी अगर उस पर सही से बात की जाती, बट ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान ऐसा है जो नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ही जोर दे रहा था, जिसकी वजह से अभी भी चीजें मतलब ठीक हो सकती थी, मगर पर वो ठीक नहीं हो पाई हैं। ये कुछ लोगों के लिए एक मैसेज मिल रहा है। एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो स्टेबल है, बट एक ऐसा पर्सन है जो जैसे यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एक आप हो सकते हो या वो, और एक हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, एक है जो अर्थ एनर्जी में है। ठीक है, आप लोग का मेल बहुत अच्छा है, ये सोलमेट कनेक्शन यहाँ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, कनेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, बट ना ये लग रहा है एक तो है थोड़ा स्थिर है, थमा हुआ सा है, लेकिन एक फ्लो वाला है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ आपके लिए। जस्टिस है, ठीक है, जस्टिस है, मतलब जो भी सिचुएशन अगर आप लोग की ऊपर नीचे हुई है उसको सुधारा जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, हाँ डेविल भी आया है, माना डेविल ने कुछ गड़बड़ की है, बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी तो बात देखिए ना, चीजें सही होंगी, जस्टिस होगा आपके साथ। हर्मिट, थोड़ा सा क्या ना, चीजों को ध्यान से देखने समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में अगर चीजें कुछ खराब हुई है तो थोड़ा हर्मिट की एनर्जी में जाकर चीजों को थोड़ा समझने की बहुत जरूरत है।
ठीक। अगर आप दोनों के बीच में कोई और थर्ड पार्टी यहाँ पे आने की कोशिश की और आपके बीच में चीजों खराब करने की कोशिश की गई है तो जस्टिस मिलेगा, उसकी भी चिंता आप मत करिए। ठीक है, डेविल है, कुछ तो उसने खराब किया ही है, मैं देख पा रही हूँ। डेविल ने कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे किया ही है, और ये बताया मैंने कहा ना पास्ट का है, तो पास्ट से भी आप कुछ लेकर आए हो जो यहाँ पे आपको गिव एंड टेक चल रहा है आपका। तो कुछ कार्मिक भी है ही, मतलब कुछ तो ऐसा किया भी होगा जो एक दूसरे को पेन दिया होगा, तो वो भी आप लोग एक दूसरे को चुका ही रहे हो। यहाँ पर काफी हद तक ये भी दिख रहा है। कुछ और भी कार्ड्स देखना चाहूंगी मैं। ओके, फिलहाल अगर कोई इश्यू चल रहा है तो आपके मैं देख पा रही हूँ यहाँ चीजें सही होंगी। और जिस तरह का कार्ड आपका आया है यहाँ पे इंटेलिजेंट विजडम का कार्ड, ये पाइल 1 में भी आया था कार्ड। मैंने उनको ये बोला था कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बटरफ्लाई है। यहाँ पे ये जो अर्थ एनर्जी आप देख रहे हैं ये कैसे हीलिंग एंड अबंडेंस शो कर रहा है। ये हम जानते हैं यहाँ पे ये मून होता है, ये जो इंट्यूटिव बताता है। और ये जो आप गोल्डन एनर्जी देख रहे हैं, जो ईश्वर हम देखते हैं गॉड जो होते हैं उनके उनके चारों ओर होती है, वही एनर्जी मैं यहाँ आपके लिए देख पा रही हूँ। तो ये दिख रहा है कि आपके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज, ब्यूटीफुल बदलाव है। ठीक है, आपकी ऊर्जा में बदलाव है और ये जरूरी है आपके लिए। आपको यहाँ इनर पीस मिलेगा और मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि ये चीज यू आर इनफ, ये चीज आप जरूर सीखोगे इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में आप ये जरूर सीखोगे कि यू आर इनफ, और एक मन में शांति होगी और आप ना अपने लाइफ में अपने करियर पे बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाओगे, जो कि आप देख सकते हो आपके कार्ड वैसे आए ही हैं। ठीक है, तो आप कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा करोगे जिसमें आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। एंड ये भी दिख रहा है जिस तरह के सिल्वर वाटरफॉल है ना यहाँ पे, ये लव आपके लिए हीलिंग लेके आएगा, एक हैप्पीनेस लेके आएगा। ये रेनबो हैप्पीनेस का साइन होता है। ठीक है, ये हैप्पीनेस आपके लिए लेके आएगा, ये हीलिंग लेके आएगा। ठीक है, एक ऐसा मतलब लाइक आप जो हो ओपनली आप अपने आप को रिवील करोगे आप हो क्या। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, खुद को मतलब अच्छे से खुल के बता रहे हो आप हो क्या। ठीक है, आपका टैलेंट यहाँ शो हो रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, आइए और भी कार्ड्स देखेंगे जो कि स्पिरिट्स गाइड्स की तरफ से रहेगा आपकी आपके रिलेशनशिप पे। आइए देखते हैं लवर्स, फॉल्स पर्सन। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो 2 पर्सन से डील किए हो आपके लाइफ में। ठीक है, एक तो आपका लवर है ही, आपके लाइफ में लवर है। ठीक है, आप जिनसे डील कर रहे हो वो तो आपके लवर है, बट कोई और भी हो सकता है जो है फॉल्स पर्सन आपके लाइफ में। ठीक है, वो दिखाते तो कुछ और है, परवाह कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। तो आपको उन्हें भी पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, उनको समझने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप दोनों के बीच में भी कोई ऐसे लोग आ सकते हैं जो आपका ऊपर से तो दिखाते कि आपके अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, बट आप दोनों के बीच में दूरियां ला रहे हैं। इनका भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप दोनों को ग्रो करता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें, लेजीनेस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, यहाँ जिस तरह का आपके कार्ड आए ना, मैं देख पा रही हूँ आप एक आर्टिस्ट हो सकते हो। देखिए, आपके लिए वॉन्ट्स की एनर्जी भी बहुत ज्यादा आई है, एक ऐसे जो बहुत पैशनेट होते हैं कुछ भी करने के लिए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा हो सकता है आपको ज्यादा काम करना पसंद नहीं आता हो, स्पेशली वो काम जो आपको अच्छा नहीं लगता करना और आपको करना पड़ रहा है। यहाँ आर्टिस्टिक मैं देख पा रही हूँ आपकी क्रिएटिविटी, जो आप कोई ना कोई आर्टिस्ट, आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है जो आप करना चाहते हो लाइफ में। एक स्टार वाली एनर्जी, मैंने कहा था ना, एक स्टार वाली एनर्जी, वो स्टार आप बन सकते हो अपने लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में आपको ये पता चलेगा कि यू आर इनफ, आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, कुछ भी। तो यहाँ पे वो लोग हैं जो जिन्होंने ये पाइल चूज की है, वो एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ अच्छा खास कर सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, कुछ तो इनके अंदर क्रिएटिविटी है। राइट, बस क्या है कि ये क्रिएटिविटी को रोकने वाला एक चीज ये हो सकता है, वो है लेजीनेस। ठीक है, आपके लव लाइफ में भी मैं ये देख पा रही हूँ, अगर डाउट आया, मतलब आप लोग डाउट करने लग गए, तो ये थोड़ा सा लव लाइफ में भी इश्यू क्रिएट कर सकता है आपके। चलिए आइए,
जिन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही हाई यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी, लव एंड केयरिंग, ये मैं देख पा रही हूँ आपके लव लाइफ का रूट। अटैचमेंट, ओके, नो, ओके, आस्क योर एंजल। अर्थ कनेक्शन, आपके पार्टनर हो सकते हैं टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न। काफी हद तक यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है, ये आप हो सकते हो, बट यहाँ ऐसा दिख रहा है कोई अटैचमेंट है, कोई पर्सन है यहाँ पे जिससे आपको अटैचमेंट हो सकता है। मैंने कहा ना, आप में से कुछ लोग शायद 2 लोग से डील कर रहे हैं। एक पर्सन जो आपका लवर होगा और एक पर्सन जो शायद फॉल्स पर्सन है, बट आप उनको नहीं भूल पा रहे हो, छोड़ पा रहे हो। यहाँ कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज है, आपका अटैचमेंट मुझे लग रहा है आपके लाइफ में आपके आगे आने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखना नहीं, लव इज अ लव, बट अटैचमेंट एक नेगेटिव साइन आ जाता है यहाँ पे, एक नेगेटिव है आपके लिए ट्रेट, तो उससे दूर रहिए। ये आपसे कहा जा रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है अटैच है किसी से और उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपको लगता है तो वो लवर है, बट कहीं ना कहीं कोई लवर है आपके लाइफ में, बट शायद कुछ लोग के लिए एक मैसेज मिल रहा है, शायद आपके हिसाब से वो लवर है, बट वो भी शायद कोई ना कोई गलत पर्सन है आपके लिए। वो तब तक गलत पर्सन है जब तक आपका अटैचमेंट उनके साथ है। इसका मतलब वो आपको अलग होने नहीं दे रहे, आपको सही रास्ते में नहीं आने दे रहे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए गलत है। बट आपके लिए जब तक ये अटैचमेंट नहीं जाएगी, आप दोनों के बीच वो प्योर, वो स्पिरिचुअल नहीं होगा, जब तक वो अटैचमेंट रहेगी ना बीच में, वो एक नेगेटिव फीलिंग है, उसको दूर जाना जरूरी है। एक नो आपके लिए आया है किसी चीज के लिए, तो शायद ये फॉल्स पर्सन को और लेजीनेस के ऊपर मैंने रखा भी है इसको, ठीक है। तो आपको अपने लव, पहली बात तो जिस तरह से ये कार्ड आया है, मैं ये कहूंगी कि कोई फॉल्स पर्सन और लवर्स में से आपको अपने लवर को चूज करना है, जिनके लिए यहाँ पे चॉइस आती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। नो आपको कहना है इस फॉल्स पर्सन को और लेजीनेस को, दोनों को ही, ठीक है। नो कहने की जरूरत है। आस्क योर एंजल, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि दोनों में से किसे चुने, या फिर किसी भी चीज में, अगर लव लाइफ में अपने कोई भी प्रॉब्लम है, अपने एंजल से आप तुरंत कनेक्ट कर सकते हो, आपको इसका आंसर बहुत जल्द मिलेगा। अर्थ कनेक्शन ये दिखा रहा है, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ये मुझे सोच के लेवल पे ज्यादा दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। सोच के लेवल पे आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा चीजों को लॉजिकल भी सोचो, न जाने क्यों लॉजिकली भी सोचने को कहा जा रहा है, थोड़ा माइंड आपको ओपन रखने को कहा जा रहा है। आप कोई चीज ऐसी जिद कर रहे हो या कोई चीज ऐसी मांग रहे हो जो शायद आपके लिए नहीं है, बट आप एक देखिए, आपका मैं फ्यूचर बता दूं, आप एक स्टार बनोगे पक्का, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ये स्टार बनने से रोक सकती है, जो है आपका अटैचमेंट, ठीक है, जो है आपकी जिद किसी फॉल्स पर्सन के लिए लाइफ में, जो है आपका लेजीनेस, जो आपके रिश्तों को भी खराब कर सकता है। आपसे कहा जा रहा है एफर्ट्स करो और अपने लव लाइफ को ना जितना हो सके उतना रोमांस भरो, अलग अलग चीजें करो लाइफ में, ठीक है। तो वो जो जो फन होता है ना लव लाइफ का, वो गायब या खत्म नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये भी कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। और लविंग एंड केयरिंग साइड तो बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये क्लोवर चूज किया था, 4 लीफ क्लोवर, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे मैं इसको साइड रख दे रही हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, कलेक्टिव एनर्जीज भी देखेंगे, स्पिरिट्स गाइड्स के मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए, आपके रिलेशनशिप पे क्या है। तो चलिए पहले आपकी एनर्जीज लेते हैं इस लव लाइफ पे। क्वीन ऑफ वांड्स, करेजियस, 8 ऑफ वांड्स, बहुत यहाँ पे, ओ माय गॉड, ये जो एनर्जीज है ना बहुत बहुत हाई है ये एनर्जीज। ओके, बहुत तेजी से आप रिलेशनशिप में आगे बढ़े थे यहाँ पर, ठीक है। आप एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हो, बहुत तेजी से इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़े थे, मैं देख पा रही हूँ। बट फिर एक बट आया था। 6 ऑफ पेंटिकल्स,
एंड द हेरोफेंट। ओके, आप में से काफी लोग की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हो, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हो। यहाँ पर बहुत तेजी से मैं देख पा रही हूँ आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े थे, बट बीच में थोड़ी कंफ्यूजन हुई थी, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं सही है, कुछ डाउट्स भी आए थे। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक की बात यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एफर्ट्स नहीं कर रहे थे क्या आपके पार्टनर, आपको लगा था सिर्फ मैं ही गिविंग एनर्जी में हूँ एंड वो रिसीविंग एनर्जी में है। ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं महसूस होने लगा था, बट यहाँ कहीं ना कहीं आपकी इसके बाद मैं देख पा रही हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे आपकी हुई जरूर है। ठीक है, आपकी यहाँ पे जो रियल लव है उसके लिए आपकी समझ जो है बहुत बड़ी है। ठीक है, ये एक तरीके से आपके लिए गुड फॉर्च्यून मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं, शायद आप पहले गॉड को तब मानते भी नहीं थे, बट इस रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं आपका थोड़ा गॉड पे यहाँ पे भरोसा आया है। ठीक है, ये भी दिख रहा है कि आपने इन्हें मैनिफेस्ट भी किया है, शायद मांगा भी है, और आप इनके लाइफ में आने से पहले मैं देख पा रही हूँ आपकी ऊर्जा स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छी रही है, जिसकी वजह से भी ना आप रिलेशनशिप में बहुत तेजी से आगे बढ़े हो, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें आपके लिए हुई है, बट बाद में शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रही है कि क्या ये पर्सन जो मुझे है संभाल पाएगा, क्या ये मेरे लिए है, क्या मेरे काबिल है ये। तो ये सारे डाउट्स भी ऐसा लग रहा है बीच में मन में आए थे, बट कोई इशू नहीं। बट मैं एंड में देख पा रही हूँ यहाँ पे कि एक स्पिरिचुअल यहाँ पे आपके लिए है, लाइक ये पर्सन आपको स्पिरिचुअली अवेक करके जाएगा आपके लाइफ में। ठीक है, आइए देखते हैं हाँ उनकी एनर्जीज। आप दोनों बहुत अलग हो सकते हो, लेकिन आप दोनों साथ रहो ना तो बहुत बढ़िया, आपका मतलब अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया ही है, दोनों साथ में रहो तो। बट देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स तो सब रिलेशनशिप्स में आती ही हैं चीजें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, देख रहे हैं क्वीन किंची क्वीन, मतलब वो जो पर्सन है ना वो भी मतलब आपके टक्कर के, मैंने कहा ना आप दोनों के साथ रहो तो मतलब बात कुछ और, आपकी आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही अलग लगे, मतलब वो भी कम नहीं है आप भी कम नहीं हो, दोनों कहीं से कोई कम नहीं है। और प्यार बहुत करते हैं, मतलब फीलिंग्स बहुत है, फीलिंग अंडरस्टैंड बहुत करते हैं, बहुत जल्दी आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करेंगे। ठीक है, छुपाएंगे नहीं। और ये भी देख पा रही हूं मैं स्टेबल भी बहुत है अंदर से काफी। सिक्स ऑफ कप्स, ओके, सोलमेट एनर्जी, ये ना सॉरी चैरियट के नीचे जो कि यहाँ पे दिखाता भी है, ये भी अलग है। हॉर्सेस भी यिन एंड यांग वाली एनर्जी दिखा रहे हैं। ये सोलमेट, सोलमेट इज द सोलमेट। सिक्स ऑफ सोल्स, ओके, थ्री ऑफ wands, नाइट ऑफ सोल्स, ओके। आपके पार्टनर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, बहुत चांसेस है। ये लाइफ में ना ये फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, ये आपके साथ ही आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर इन्हें आप नहीं चाहिए तो ऐसा लगेगा कि इन्हें कोई नहीं चाहिए। ठीक है, आपके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये वाली ऊर्जा ये रखते हैं। ठीक है, आपकी तरफ जरूर एक्शन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे ये पर्सन। ठीक, तो ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपके मन में भी मतलब उनके मन में भी आपके लिए बहुत प्यार है। ठीक है, दोनों की तरफ अट्रैक्शन बहुत ही गहरा, बहुत ही अच्छा है। ठीक, आपके मन में कभी डाउट तो आ सकता है, लेकिन उनके मन में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डाउट है, वो आपको लेके सीरियस है। ठीक है, और आपकी आज स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना, तो मैं देख रही हूँ आपकी तरफ ही खींचे चले आ रहे, खींचे चले आ रहे, ऐसा वाला कुछ है, आपकी तरफ खींचे चले आना यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ये उनके उनकी तरफ से है ये चीज आपके लिए, उनके तरफ से मैं देख पा रही हूँ ट्रू है, ट्रू है ये रिलेशनशिप। ठीक है, आप दोनों की यहाँ पे मैं कंबाइन एनर्जी लेना चाहूंगी। स्ट्रेंथ, सी मैंने कहा ना आप दोनों अगर साथ हो ना तो बात अलग है। स्ट्रेंथ, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो यहाँ पर। टू ऑफ सोर्ड्स, डेथ, थ्री ऑफ कप्स,
द हेरोफेंट, माय गॉड। ओके, नाइस कार्ड। मैं ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे सक्सेस है, इस रिलेशनशिप में सक्सेस है। अगर आप इसको मैरिज तक ले जाओगे, 100% चांस है मैरिज के। यहाँ पर 100% चांस है। आप दोनों ही चाहते थे शायद ये ऐसा हो और ऐसा होगा। जो भी कंफ्यूजन, जो भी प्रॉब्लम है ना, अब वो खत्म होगी। ये डेथ का कार्ड है, ठीक है। इमोशनली मैं देख पा रही हूँ कभी कभी वो सही से डिसीजन ले नहीं पाते थे आपको लेके, शायद या फैमिली के दबाव है, जो कि वो पर्सन थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, जिस वजह से उनको समझ नहीं आ रहा था कि किन्हें चुने। कुछ लोग का मुझे ये भी दिख रहा है फैमिली एंड उसमें से आपको में से किसको चुने। कुछ लोग का ये इशू भी रहा है, पर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर लाइफ में जो भी इशू है लव लाइफ में आपके, वो खत्म जरूर होगा, बदलाव होगा। एंड यहाँ हैप्पीनेस का कार्ड भी है, मैरिज का कार्ड भी मैं देख पा रही हूँ। एंड अगर अगर उनको अपने फैमिली से भी लड़ना पड़े या किसी से भी लड़ना पड़े, दैट पर्सन इज रेडी फॉर दिस, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन कुछ भी करेंगे आपके लिए, ठीक है। आपके लिए कुछ भी करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट देंगे, आपके लिए लड़ भी जाएंगे किसी से भी। ये मैं देख रही हूँ, इस लेवल का प्यार है यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पर जो है। डिस्टेंट हॉरिजन, कोर्ट हाउस। आप में से कुछ लोग के लिए पार्टनर दूर भी रह सकते हैं। कुछ पार्टनर आपकी लाइफ में ये जो रुकावट है, रुका हुआ सा समय है, उसको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। ये एक तरीके का जस्टिस भी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ आपके जीवन में, ठीक है। और ये आपको कुछ ऐसे मुकाम पे भी ले जाएगा ये रिश्ता आपको। द सोर्स, ठीक है। तो ये भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी ये जो है, जो जिसने ये दुनिया बनाई है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए चाहता है अवेयरनेस। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे इस रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगी, जो अभी तक नहीं पता है। थिंकर, आप बहुत सोचने वाले होंगे या ये बहुत सोचने वाले होंगे, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ। बहुत सोच समझ के आप दोनों ने एक दूसरे को एक अगर मौका भी दिया होगा ना, तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। वॉकिंग अवे, ओके। रिकवरी, देयर समथिंग बेटर, अवेकनिंग प्रेजेंस, ओके। आपके लिए मैंने कहा बेटा अवेकनिंग है, यहाँ पे अवेकनिंग है, ठीक है। ये तो आपका ये कार्ड ही बता रहा था। अवेकनिंग शायद इस वजह से भी हो कि शायद आप लोग जरूर एक बार ऐसा हो कि अलग हो जाओ, ठीक है। एक सेपरेशन पीरियड में देख पा रही हूँ आपके रिश्ते में है। एक या हो सकता है कई बार हुआ हो, बट सेपरेशन पीरियड है, जिसकी वजह से अवेकनिंग यहाँ पर है। इन्होंने शायद आपके लाइफ से एक बार जाने को सोचा होगा, या फिर वो गए अगर है, ठीक है। अगर गए हैं या अभी आप सेपरेशन में हो, तो ये बहुत जल्दी रिकवरी ये होगी, क्योंकि मैंने कहा ना जो भी प्रॉब्लम है डेथ, अब ये चीजें बदलेंगी जरूर, ठीक है। और आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा घटेगा जरूर। आपके एंजल कह रहे हैं समथिंग बेटर, ठीक है। द यूनिवर्स इज विथ यू। और क्या सुनना है आपको? द यूनिवर्स इज विथ यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके साथ है। जो भी आगे घटेगा आपकी लाइफ में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत सही होगा। उससे उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता होगा, इसीलिए ऐसा ही कार्ड आया है। आपके लिए कुछ और कार्ड भी मैं आ लूंगी। द गार्डनर, reparenting yourself, okay. ओके, ये पर्सन मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में, ये जो एफर्ट्स करेगा ही करेगा, ये पर्सन लाइफ में एफर्ट्स करेगा ही करेगा, ठीक है। ये अपने प्यार भरे गार्डन को संवार कर रखेगा ही रखेगा। ध्यान रखेगा कि कहीं ये प्यार वाला फूल मुरझा ना जाए। वो बहुत ध्यान से आपकी देख रेख करेगा, अपने रिलेशनशिप को पूरी तरीके से संभालने की कोशिश करेगा। आपकी जो भी एक तरह से रीपेरेंटिंग योरसेल्फ आया है ना, ये आपके लिए वो सब कुछ करेगा जो शायद आपने कभी ना सोचा हो, या शायद आपको वो चीजें कभी लाइफ में मिली ना हो, वैसा कुछ, ठीक है। आप इस तरह का केयरिंग एक रिलेशनशिप शायद चाह रहे थे, वो भी बहुत पहले से, ठीक है। वो अटेंशन जो शायद आपको और पहले कभी नहीं मिली, वो अटेंशन वो पर्सन आपको देगा। ये बहुत एफर्ट करने वाला है, और मैं आपको ये कहूंगी कि अगर ये पर्सन एफर्ट कर रहा है तो इसके एफर्ट्स को अनदेखा ना करे, अनदेखा ना करे।
और ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, शायद आपकी एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर हो सकती है। ठीक है, ये इमेच्योर एनर्जी आपके रिश्तों को थोड़ा सा खराब कर सकती है, क्योंकि आपका पार्टनर की जो एनर्जी है वो मैच्योर मुझे यहाँ पे दिख रही है काफी। ठीक है, और उस मैच्योरनेस को उसकी मतलब आपको उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना जरूरी है, नहीं तो वो जो एफर्ट कर रहे हैं ना, उनके एफर्ट्स में कमी आ जाएगी। एक जो मैसेज यहाँ से मिल रहा है वो मैं आपको यही देना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग फाइल 3। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।